ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಎಲ್&ಟಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿಪ್टी कमिश्नर जाधव साहब ಅವರಿಗೆ आज पीर का दिन 23 तारीख को सुबह 11 बजे से शाम तक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब के स्टैचू से कलबुर्गी महानगर पालिका तक हमारा एक दिन का धरना सत्याग्रह है। इस धरना सत्याग्रह करने की वजह फर्स्ट हमारा सब्जेक्ट पिछले 5 महीने पहले जीवा जला बीमा वाला कार्मिक कल्याण अभिवृद्धि संघ ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष शिव कुमार कलक का आज को 5 महीने पहले उनका देहांत हुआ, उनका इंतकाल हो गया। गुलबर्गा महानगर पालिका के कमिश्नर साहब हो, KODFC हो या L&T डिपार्टमेंट हो, इनको तीनों डिपार्टमेंट की जानिब से उनके देहांत का मुआवजा नहीं मिल गया, उनको कंपनसेशन नहीं दिया गया है। हम उनके कंपनसेशन के हाथ से, उनके मुआवजा के हाथ से, उनके घर में एक बेवा माँ है, आज उनकी एक वाइफ बेवा हो गई है। उनके 3 छोटे छोटे औरत बच्चा हैं, 2 साल 3 साल 1 साल की 3 औरत बच्चा है। सारा जीवा जला बीमा वाला संगठन उनके साथ खड़ा है, उनके सपोर्ट में खड़ा है, शिव कुमार कलक के कंपटीशन के लिए खड़ा है। हमें गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से भी गुजारिश और अपील करते हैं और जितने भी गुलबर्गा में कलबुर्गी महानगर पालिका के मेयर साहब हो या सारे चेयरमैन हो, ते तमाम कॉर्पोरेटर्स हो, तमाम कॉर्पोरेटर चेयरमैन, मेयर, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, गुलबर्गा साउथ MLA, गुलबर्गा नॉर्थ MLA, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर, तमाम लोगों से, गुलबर्गा DC मैडम से भी और RC साहब से भी गुजारिश करते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा शिव कुमार कलक पिछले 20 साल से वाटर सप्लाई में, वाटर बोर्ड में उन्होंने सर्विस किया है। उनका ESI PF पिछले 11 साल से कट रहा है। ESI PF कटने के बाद L&T डिपार्टमेंट हो या KODFC हो या कॉर्पोरेशन हो, तमाम लोगों की जिम्मेदारी होती है। एक कार्मिक का इंतकाल होने के बाद उन्होंने गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन के कमिश्नर साहब हो या KODFC के जिम्मेदार हो, इन्होंने L&T को बोलकर L&T डिपार्टमेंट ने ESC हॉस्पिटल को एक लेटर भेजना है। ये कार्मिक हमारे पास काम करता था, इसका ESI PF कट हो रहा है, इसके ESI PF में इसका मुआवजा देना, इसका कंपनसेशन देना, उसकी सर्विस कितनी हुई है और उसकी सर्विस कितनी बाकी है, वो कैलकुलेटेड कर कर उसके घर वालों को, उसकी माँ को, उसकी बीवी को, उसके बच्चों को उसका कंपनसेशन देना, उसका मुआवजा देना हमारा ये धरने का पहला मकसद है। दूसरा मकसद, गुलबर्गा सिटी कॉर्पोरेशन के अंदर सन 2000 से पहले वाटर सप्लाई था। हमने गुलबर्गा कॉर्पोरेशन वाटर सप्लाई में पूरे 10 साल सर्विस किए हैं। उसके बाद नवंबर 2011 को कॉर्पोरेशन से हमको वाटर बोर्ड को भेजा गया। वाटर बोर्ड में हमने पूरे 10 साल काम किया है। फिर वहां से वाटर बोर्ड से फिर हमें रिवर्स कॉर्पोरेशन बुलाया गया।
कारपोरेशन से हमें 2 साल केवीडीएफसी के अंदर काम किया गया। उसके बाद अब ये लास्ट ईयर हमें एलएनटी को भेजा गया। हम एलएनटी केवीडीएफसी के वर्कर टोटली नहीं हैं, हम गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन के वर्कर हैं। हमारा हक, हमारे यहाँ 304 अजमिया में ऑन ड्यूटी हो या नेचुरल डेथ हो, हमें गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन कमिश्नर साहब से गुजारिश करते हैं, हमारा ऑन ड्यूटी डेथ हो या नेचुरल डेथ हो, गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन की जानिब से डेड बॉडी पर जाकर 10 लाख का मुआवजा देना होगा जिस किसी का भी देहांत हो। और सेकंड, गुलबर्गा इंटायर सिटी में 24 घंटे और साउथ के कार्यकर्ता, गुलबर्गा साउथ हो या नॉर्थ हो, दिन रात एक कर शहर गुलबर्गा के अवाम को मीठा पानी पिलाते हैं। हमारे यहाँ हमारा प्रूफ एक आईडी कार्ड कारपोरेशन से हमें नहीं बनाया गया आज तक। हमने गुलबर्गा लोकल लेबर ऑफिस को जाकर केस दर्ज किए हैं। वहां के लेबर कमिश्नर ने केओडीएफसी और एलएनटी से डायरेक्टली वार्न किया है, इनका आईडी कार्ड लेबर एक्ट के हिसाब से इनका आईडी कार्ड बना कर दिए बोलकर 6 से 7 महीने हुआ, ना केओडीएफसी वाले आईडी कार्ड बनाए ना एलएनटी वाले आईडी कार्ड बनाए। थर्ड ऑप्शन हमारा, आज से 2 या 2.5 साल पहले स्टेट कर्नाटका गवर्नमेंट से एक आर्डर आया, एक जियो कॉपी आई। वो जियो कॉपी गुलबर्गा डीसी ऑफिस को आई, गुलबर्गा डीसी ऑफिस से गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन को आई। वो कॉपी में क्या था, वाटर सप्लाई में जितने भी आउटसोर्स के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उनका डेट ऑफ ज्वाइनिंग कलेक्ट कर उनके डॉक्यूमेंट जमा कर कर्नाटका गवर्नमेंट को भेजो बोलकर ये गुलबर्गा कारपोरेशन के कमिश्नर साहब के.एस. पाटिल और जादव साहब को 4 से 5 मरतबा बोले हैं इनके जो भी काम है वो फौरी कर दियो बोलकर। मगर के.एस. पाटिल और जादव साहब लेबर को एक कमजोर तबका समझा है। मैं गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन कमिश्नर साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर हमें उसका एक कॉपी भेजकर सारे डॉक्यूमेंट्स कर्नाटका गवर्नमेंट को भेजना है। ये आज शाम तक हमें एक लेटर में राइटिंग में गुलबर्गा सिटी कारपोरेशन कमिश्नर साहब देंगे तो आज एक दिन का धरना यहाँ से खत्म होगा, वरना हमें रेटिंग में नहीं देंगे तो हमारा धरना, हमारा जो भी प्रॉब्लम है, जो भी प्रपोजल है वो 5 बजे तक हम गुलबर्गा डीसी ऑफिस के सामने सत्याग्रह बैठेंगे और आखिरी न भी हुआ तो भूख हड़ताल बैठेंगे। एक तो मर गया है, ऐसे अभी 303 मरने के लिए तैयार है। ಜೀವಜಲ ಭೀಮಬಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತೇನು 23ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವು ಧರಣಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಂತಂತಂದರೆ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಂತಂದರೆ ಸುಮಾರು ಇಡೀ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕುಡಿಸಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಮಾರು ನಾವು 20-25 ವರ್ಷ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ। ಒಂದು ಏನು ನಮಗೆ ಕಹಿ ಘಟನೆ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೇ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಅದು ಏನಂತಂದರೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ। ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಜೀವಜಲ ಭೀಮಬಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕಲ್ಲಕ್ ಅವರಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ದಿವಸ ದುಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿ ಆ ದಿವಸ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಾಲ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಅಪಘಾತವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಅವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಕುಡಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆದ ಕಾರಣ ಇವತ್ತಿಗೆ 5 ತಿಂಗಳಾದರೂ ಕೂಡ
L&T ಮತ್ತು ಈ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು KVDC ಸೇರಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಜುಗುಲ್ಬಂದಿ ಆಟ ಆಡಿ ಅವರ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಯಾವುದೂ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮಾನವತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಾವು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳಿವೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಾರಂತ ಈ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ KVDC L&T ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕುಟುಂಬದ ಸಂಘಟ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಂತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ತಿಂಗಳ ಕೂಸಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರಲಾರ್ದು ಅವ್ರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕಾದ್ರೂ ಒಂದು ಶಾಂತನ ಹೇಳುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ KVDCನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ L&T ಅಂತ ಅದು ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ, ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ನಾವು 300 ಜನರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ನಿಯಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇವ್ರು ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ 300 ಜನರ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಜೀವಾಂತ ರಸ ತೊಡೀರಿ, ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಹೊಡಿದ್ವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಕ್ಕಳು ಸಹಿತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭೀಮ್.